Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting channel. नाजरीन, BBC बडगॉम ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन मोहतरम, BBC ब्रॉडकास्टिंग चैनल से पेश खिदमत है हमारा खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, पहले ये मंजर देखिए, फिर इस मंजर के पस मंजर में बात करने की कोशिश करते हैं। जो क्या है अलग, क्या सुनो है? ना यार, जी जी, अलग क्या है? बात सुन यार, इंटरव्यू करो या हो बात सुनो। मैं आपकी बात करूँ, मुझे अपनी बात कहनी। पार्टी ने कितने जेलों से छड़वाए नौजवान? यू गेट आउट, यू गेट आउट, यू गेट आउट। नाजरीन मोहतरम, ये जो आपने मंजर देखा है, ये वीडियो क्लिप कल से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ गश्त कर रही है। इस वीडियो क्लिप में एक सहाफ़ी एक वेटरन पॉलिटिशियन के साथ इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा है। ये जो सियासी लीडर हैं जिनका ये सहाफ़ी इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा है, एक दीरीना सियासी लीडर है जम्मू कश्मीर का। न सिर्फ एक सियासतदान है बल्कि साथ ही साथ एक कानूनदान भी है। जी हाँ नाजरीन, आपने इन सियासी लीडर को शक्ल से भी और आवाज़ से भी पहचाना होगा। ये कोई और नहीं बल्कि जनाब गुलाम हसन मीर साहब हैं, जो कि फिल वक्त अपनी पार्टी के नायब सदर यानी सेकंड इन कमांड है। जनाब गुलाम हसन मीर साहब जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख में एक बड़ा नाम रखते हैं। जनाब मीर साहब कई बार रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं और रियासती काबीना में भी कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं। बाइसत कैबिनेट मिनिस्टर, कई अहम पोर्टफोलियोज इनके पास रह चुके हैं। खासतौर से जनाब मीर साहब वजीर कानून भी रहे हैं। जहां तक इनके सियासी कैरियर का ताल्लुक है, इनका सियासी कैरियर लगभग 50 बरस पर मुहित है। अपने 50 साला सियासी कैरियर के दौरान मीर साहब बहुत बड़े कारनामे भी अंजाम दे चुके हैं। मीर साहब का नाम उन शेर दिल सियासी लीडरों में शामिल है जिन्होंने 1983 में फारूक अब्दुल्ला साहब का तख्ता पलट देने में और गुलाम मोहम्मद शाह को इक़्तिदार पर बराजमान करने में एक अहम रोल अदा किया था। जनाब गुलाम हसन मीर साहब का नाम उन सियासी लीडरों में भी शामिल है जिन्होंने 1999 ईस्वी में PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नाम से जम्मू कश्मीर में एक नई रीजनल सियासी पार्टी का क़याम अमल में लाने में एक अहम रोल अदा किया था। PDP से नाता तोड़ने के बाद गुलाम हसन मीर साहब ने अपनी सियासी पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी यानी NDP नाम से कायम कर ली थी, जो कई बरस तक चलती रही। 2020 के आसपास जनाब मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने एक नई सियासी पार्टी अपनी पार्टी के नाम से वजूद में लाई। मीर साहब ने NDP को अपनी पार्टी में मुकम्मल तौर पर मदगम कर दिया और अपनी पार्टी के नायब सदर के तौर पर सामने आ गए। फिल वक्त मीर साहब अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और नायब सदर की हैसियत से अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा होगा कि किस तरह से मीर साहब एक सीनियर सियासी लीडर
होने के नाते भी और एक कानूनदान होने के बावजूद भी इस इंटरव्यू के दौरान बचकाना हरकतें कर रहे हैं। किस तरह से मीर साहब इस सहाफ़ी के सवालात का जवाब देने के बजाय इसके साथ दस्तदराजी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सहाफ़ी ने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जिस वजह से मीर साहब के जज्बात मजरूह हुए होंगे और वो हाथापाई करने के लिए मजबूर हो सकते थे। मुझे यहाँ ये कहने में कोई अफसोस नहीं है कि मीर साहब ने ऐसी हरकतें अंजाम देकर जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों का सर शर्म से झुका दिया है। आज नाजरीन, आपने देख लिया भी होगा और सुन लिया भी होगा कि मीर साहब सहाफ़ी से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि जनाब या तो आप मेरी बात सुन लीजिए या फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। मैं यहाँ पर मीर साहब को समझाना चाहता हूँ कि इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाज़ेह फ़र्क होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को लीडर की बात सुन लेनी पड़ती है और इंटरव्यू के दौरान एक लीडर को सहाफ़ियों से या उनकी तरफ से पूछे गए हर सवाल का जवाब देना लाजमी होता है। यहाँ पे ये इंटरव्यू हो रहा था, मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी कि वो जो कहते और ये नुमाइंदा चुपचाप सुन लेता और अपने चैनल पर इसको टेलीकास्ट कर देता। सहाफ़ी का दूसरा सवाल जो आपने सुन लिया भी होगा और ठीक तरह से नोटिस भी कर लिया होगा कि सहाफ़ी पूछ रहा है कि आपकी वजह से कितने लोग जेलों से बाहर आए हैं। ये कोई गैर मुनासिब या गैर मौजू सवाल नहीं था, ये सीधा साधा सवाल था और मीर साहब को चाहिए था कि वो सहाफ़ी के इस सवाल का जवाब दे देता, लेकिन एक तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं, ऊपर से इसको गेट आउट कह रहे हैं और कुर्सी से उठाकर उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक सियासी लीडर के लिए शायान शान अमल बिल्कुल भी नहीं था। मैं बासित सहाफ़ी समझ रहा हूं कि मीर साहब को इस नाशाइस्ता हरकत पर सहाफ़ी बरादरी से और अवाम से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। न सिर्फ मीर साहब को बल्कि अपनी पार्टी के सदर सरबरा जनाब मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब को भी इखलाकी तौर पर इस गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए और अवाम से, खास तौर से सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। शुक्रिया नाजरीन, थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।